हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 2 करेंगे। इसमें भी आपके पास फॉलो डायरेक्शन टेस्ट रहेगा। पिछला जो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था वो एक आपके पास वॉच टेबल थी, यानी कि उसमें डायरेक्शंस दे रखी थी। और आज का जो फॉलो डायरेक्शन टेस्ट है इसमें आपके पास कॉलम्स और रोज दे रखे हैं। तो दो तरह के फॉलो डायरेक्शन टेस्ट होते हैं। एक होता है वॉच, जिसमें आपको डायरेक्शंस जो हैं वो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है वो फॉलो करके चलना पड़ता है, सर्कल में होता है। और दूसरा डायरेक्शन टेस्ट होता है आपके पास ये कॉलम और रो वाला। तो दो तरह के आते हैं, दोनों के एक या दो सेट आते हैं। तो वो दोनों आपको दोनों में 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहला हम कर चुके हैं, ये दूसरा है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूँ कि कैसा क्या होता है इसके अंदर। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट साइड में आपको कॉलम दिख रहा है, माफ कीजिएगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास जो है वो कॉलम दिख रहा है, आपको कॉलम दिखाई देगा लेफ्ट साइड के अंदर, और राइट साइड में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं आपके पास 1 2 3 4 5, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होती हैं। इस तरह से कॉलम्स होते हैं और इस तरह से क्या होती है, रोज होती हैं। ये आपको पता होगा। तो ये साइको टेस्ट में आता है। इसमें भी आपको क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है और फटाफट से आंसर जो है वो करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये सारा कॉलम और रोज का ही यहाँ पर खेल सारा रहने वाला है। मैं क्वेश्चंस को जो है वो हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि स्तंभ 3 से, स्तंभ कौन सा 3, तो आपको स्तंभ 3 पे आ जाना है, के अक्षरों को पीछे की ओर से लिखा जाता है। तो पीछे की ओर से लिखा जाता है मतलब जैसे ये CAEBD लिखा हुआ है, पीछे की ओर से लिखा जाता है। आपको लिखना नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है। तो स्तंभ तीन के अक्षर ए, अब अक्षर ए की बात हो रही है। तो जब मैं इसे पीछे की तरफ लिखूंगा तो अभी अक्षर ए दूसरे पे है, तो पहले बाद में अक्षर ए कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे उल्टा लिखूंगा, जैसे डी को पहले मैं यहाँ लिखूंगा, डी के बाद बी यहाँ पर है, ई यहीं पर रहेगा, ए और फिर सी यहाँ पर आ जाएगा। पीछे की ओर लिखा जाएगा तो ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर कौन सा है, बाईं ओर देखेंगे तो डी आता है। दिखाई देने वाले अक्षर के ठीक नीचे, इसके नीचे कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ 12% लोगों ने इसका सही आंसर किया। तो फटाफट से इस तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और आंसर यहाँ पर आपको करना है। ध्यान रखेंगे, हिंदी में क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है, तो हिंदी के लिए ज़्यादा सही रहेगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि कभी भी दो समान अक्षर एक दूसरे के बगल में दिखाई देते हैं तो स्तंभ 4 का पहला अक्षर उत्तर होगा। यदि कभी भी दो समान अक्षर एक साथ दिखाई दें, एक दूसरे के बगल में दिखाई दें, तो स्तंभ 4 का पहला अक्षर जो है वो आंसर होने वाला है। तो पहले तो हमें फटाफट से यहाँ पर इस पूरे टेबल में देखना है कि कोई दो अक्षर अगल बगल में तो नहीं दिखाई दे रहे, समान होने चाहिए। और तो फटाफट से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये दिखाई देते हैं CC, एक दूसरे के अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि स्तंभ 4 का पहला अक्षर जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। 14% लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि तीन के स्तंभ 3 के तीसरे अक्षर के ठीक दाएं, स्तंभ 3 का तीसरा अक्षर ये ई है, इसके ठीक दाएं अक्षर ये वाला ठीक दाएं अक्षर है, इसका के ठीक ऊपर ये वाला ऊपर है, कौन सा अक्षर दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास इसका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होने वाला है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि पंक्ति 1 व पंक्ति 2, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के अक्षरों को हटा दें। यानी कि पंक्ति 1 के अक्षरों को हटा दिया, पंक्ति 2 के अक्षरों को हटा दिया, स्तंभ 1 के अक्षरों को हटा दिया, स्तंभ 2 के अक्षरों को हटा दिया, तो कौन से अक्षर की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो जो ये बच गए, इनमें सबसे ज़्यादा अक्षर कौन से आ रहे हैं। तो आपने देखा कि ई जो है वो 3 बार आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। बोला गया है पंक्ति एक में कौन से अक्षर की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो पंक्ति 1 देख लें, वहाँ पर सबसे पहले अक्षर की आवृत्ति किसकी अधिक है, सी की अधिक है। यदि ऐसे दो अक्षर उपस्थित हैं तो दोनों में से बाद का अक्षर जो है वो इसका उत्तर होगा। यदि दो अक्षर ऐसे उपस्थित हैं तो बाद का जो तो दोनों में से
बाद का अक्षर जो है वो बाद का जो अक्षर है वो क्या होगा, हमारे पास उत्तर होगा। तो दोनों में से बाद का अक्षर भी क्या है, ये दोनों आ रहे हैं पंक्ति एक में, ठीक है। इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, इसमें बाद का अक्षर क्या है, सी है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि निचले बाएं कोने से प्रारंभ करना है, निचले करना है और बाएं, ये दायां है ये बायां, बाएं कोने से यहाँ से प्रारंभ करना है, पंक्ति करके पंक्ति एक तक जाएं, पंक्ति एक तक जाना है, ये चले गए हम, ठीक है। और फिर दाईं ओर स्तंभ 5 तक जाएं, तो दाईं ओर स्तंभ 5 तक आ गए हम। फिर नीचे की ओर पंक्ति 2 तक आने पर पंक्ति 2 तक आना, ये आगे हम। कौन सा अक्षर केवल एक बार दिखाई देता है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो केवल एक बार दिखाई दिया, तो ए मेरे को 2 बार दिखाई दिया, बी की बात करें बी भी 2 बार दिखाई दिया, डी भी 2 बार दिखाई दिया, सी 3 बार, ई भी हमें सिर्फ एक बार दिखाई दिया, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन को जो है फटाफट से डायरेक्शंस फॉलो करनी है और आंसर करते चले जाना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि पंक्ति 3 और 4 को उलट दिया जाए, पंक्ति 3 को और पंक्ति 4 को जो है वो उलट दिया जाए, यदि पंक्ति 3 और पंक्ति 4 को उलट दिया जाए, उलट दिया जाने का मतलब क्या होता है कि उल्टा लिख दिया जाए, है ना। तो स्तंभ 4 के 2 समान अक्षरों के बीच का अक्षर दिखाई देगा, तो स्तंभ 4 में 2 समान अक्षरों के बीच के अंदर कौन सा अक्षर दिखाई देगा, यदि ऐसे 2 अक्षर मौजूद हैं तो उनमें से पहला अक्षर जो है वो उत्तर होगा। पहले तो हम पंक्ति 3, और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पंक्ति 3 और पंक्ति 4 के अक्षरों को पलट देते हैं, तो ई यहाँ पर आ गया मेरे पास, फिर बी आ जाएगा, फिर ई यहीं रहेगा, देन ए, देन सी, देन सी को बोलते हैं तो सी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, बी, डी और ए, तो ये आ गया हमारे पास। तो स्तंभ 4 के 2 समान अक्षरों, स्तंभ 4 के 2 समान अक्षरों, 2 समान अक्षर कौन से हैं, 2 समान अक्षरों डी के बीच कौन सा अक्षर दिखाई देगा, 2 समान अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर दिखाई देगा, ये यदि 2 अक्षर मौजूद हैं तो उनमें से पहला अक्षर उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि स्तंभ 3 के सभी अक्षरों को यदि उलट दिया जाए, अभी हमने स्तंभ 3 के सभी अक्षरों को उलट दिया जाए, तो अक्षर डी सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो अक्षर डी के बाईं ओर दिखाई देने वाले, इसके बाईं ओर ये हो जाएगा, कौन सा अक्षर है, तो वो डी ही है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। 9% लोगों ने इसका सही आंसर किया, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि स्तंभ 1 और पंक्ति 3 से प्रारंभ करें, स्तंभ 1 और पंक्ति 3, स्तंभ 1 होना चाहिए, पंक्ति 3 यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, दाईं ओर स्तंभ 4 तक चलें, दाईं ओर जाना है, स्तंभ 4 तक चलें, और फिर इसी स्तंभ के ऊपर की ओर पहले अक्षर तक चलें, तो पहले अक्षर तक चलें, यहाँ पर पहुँच गए, कौन सा अक्षर 2 बार दिखाई देता है, कौन सा अक्षर जो है वो सिर्फ 2 बार दिखाई दिया, तो सी हमें 2 बार दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है सिर्फ, इतना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि पंक्ति 2 में दाएं से बाएं स्तंभ 3 तक चलने पर, पंक्ति 2, ये है पंक्ति 2, दाएं से बाएं चलना है, स्तंभ 3 तक चलना है, तो यहाँ से चले, यहाँ पर पहुँच गए हम, चलने पर अक्षर डी के ठीक नीचे, अक्षर डी के ठीक नीचे, अक्षर डी ये रहा, इसके ठीक नीचे सी है, कौन सा अक्षर दिखाई देता है, तो वो सी दिखाई देगा हमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पंक्ति 2 में दाएं से बाएं स्तंभ 3 तक चलना है, पंक्ति 2 में दाएं से बाएं स्तंभ 3 तक चलना है, अक्षर डी के ठीक नीचे कौन सा अक्षर दिखाई देगा, ओ हम उल्टा चल रहे हैं, हम बाएं से दाएं चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, हम चल रहे हैं, मैं वही हमने कुछ गलत पढ़ रहे हैं, पंक्ति 2 में ठीक दाएं से बाएं चलना है, ऐसे चलना है पंक्ति 3 तक, और डी के ठीक नीचे कौन सा अक्षर दिखाई देने वाला है, बी दिखाई देने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 4% लोगों ने इसका सही आंसर किया है, तो जल्द जो 4% लोग हैं, यानी कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने आंसर सही किया, इसलिए जो होता है साइको टेस्ट में ज़्यादा बच्चे आउट होते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को, ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज का टेस्ट, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था ये, जो कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है कॉलम और रो वाला। ये मैंने आपको कॉलम और रो वाला करवा दिया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो साइको टेस्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले साइको टेस्ट में। थैंक यू वेरी मच।